नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबको एक बार फिर से राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में आर्टिकल सीरीज रात 9 बजे महिमान से आप सबके समक्ष हाजिर लेकर जीएसटी का आर्टिकल यानी कि 279A। जी हाँ, चर्चा करेंगे आज हम जीएसटी के बारे में। क्या था, कैसे था, कब शामिल किया गया और किसके लिए कौन कौन सी बातें आपको जाननी है जरूरी। क्या लिखा गया आर्टिकल में, जस्ट चिल एंड आइए पढ़ते हैं क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 279A माल और सेवा कर परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल के बारे में यहां पर बात की गई है। क्या कहता है, आइए आगे डिस्क्रिप्शन में इसके और पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। राष्ट्रपति संविधान का 101वां यानी कि अधिनियम 2016 के प्रारंभ की तारीख से 60 दिन के भीतर आदेश द्वारा जीएसटी परिषद के नाम से जात एक परिषद का गठन करेगा। जाने जाने वाली एक परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल का गठन राष्ट्रपति करेगा जब 101वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हो जाएगा उसके 60 दिन के अंदर। प्लस जीएसटी कर परिषद, जीएसटी काउंसिल या माल सेवा कर परिषद निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात संघ का वित्त मंत्री ही जीएसटी काउंसिल का क्या होगा, अध्यक्ष। हमारे देश के जो वित्त मंत्री होंगे वही हमारे जीएसटी काउंसिल के भी अध्यक्ष होंगे, पहली बात। इसके बाद आगे क्या बताया गया, संघ का राजस्व या वित्त भार साधक राज्य मंत्री, अगर राज्य मंत्री है तो राज्य मंत्री भी शामिल होगा। प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट वित्त या कराधान का भार साधक मंत्री या कोई अन्य मंत्री, हर राज्य अपने यहाँ के वित्त मंत्री को यहाँ पे भेजेगा, या अगर वित्त मंत्री नहीं है तो उसकी जगह पर किसी और व्यक्ति को भी भेजा जा सकता है जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि अलग अलग राज्यों में नाम कुछ अलग हो सकता है, तो वो जिसको चाहे मुख्यमंत्री वहां से जिसको रिकमेंड कर देगा फिर उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, वो उसकी जीएसटी काउंसिल की बैठकों में शामिल हुआ करेगा। खंड 2 के उपखंड ग में निर्दिष्ट माल सेवा कर परिषद के सदस्य यथाशीघ्र अपने में से एक सदस्य को ऐसी अवधि के लिए विनिश्चित करेंगे परिषद का उपाध्यक्ष चुनेंगे, यानी कि सभी 28 राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल हो जाएंगे, तो उनके सबके जो सदस्य आएंगे प्लस अध्यक्ष रहेंगे ही, तो ये सब लोग मिलकर अध्यक्ष के साथ साथ एक उपाध्यक्ष का भी चुनाव कर लेंगे। अध्यक्ष तो बिल्कुल पहले से क्लियर है, वही वित्त मंत्री देश वाले होंगे। बाकी उपाध्यक्ष वो जो बाकी के सदस्य हैं आपस में किसी एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष बना लेंगे। माल और सेवा कर परिषद निम्नलिखित के संबंध में संघ राज्य को सिफारिश करेगी। क्या सिफारिश करेगी, केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय इनके द्वारा जो उद्ग्रहित किया जाए टैक्स, उपकर, अधिभार, सेस, टैक्स जीएसटी कर में सम्मिलित किए जा सकेंगे। वो जिनको चाहेंगे कि इस पर ये टैक्स हमारा जीएसटी में कम, जैसे अभी आपने सुना होगा कि पेट्रोल वगैरह इसमें शामिल नहीं होता है, तो वो सब यही लोग बताते हैं कि सोना किस रेंज में जाएगा, चांदी किस रेंज में रहेगा, गुटखा पर कितना टैक्स लगेगा, किस स्लैब में जाएगा, वो यही काउंसिल डिसाइड करती है। माल और सेवाएं जो माल सेवा कर के अध्याधीन हो सकेंगी, जिन्हें माल सेवा कर से छूट प्राप्त हो सकेगी, यही लोग फाइनल सिफारिश करेंगे कि किस पर हम टैक्स लगाएंगे, किस पर टैक्स नहीं लगेंगे। जैसे ऑक्सीजन वगैरह पे कई बार टैक्स नहीं लगता है, तो वो चीजें छूट आपके लिए मिल जाएगी। जैसे खुला दूध बिक रहा है या फल सब्जी बिक रही है तो इनमें कई बार टैक्स नहीं लगता है। सील पैक वाले में तो टैक्स लगेगा, बाकी जो खुले फुटपाथ में बिक रहे उसमें टैक्स नहीं लगता, तो वो ये लोग छोड़ देंगे नहीं देंगे, वो इसी काउंसिल के द्वारा फाइनल किया जाएगा। आदर्श माल सेवा कर नियम अनुच्छेद 269 का के अधीन अंतर राज्यिक व्यापार वाणिज्य के अनुक्रम, एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचे जाने वाले, भेजे जाने वाले प्रदाय माल द्वार पर उद्ग्रहित, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जब कोई जाएगा तो बाउंड्री पर जो टैक्स लगाया जाएगा, सेवा करके उद्ग्रहण प्रभाजन के सिद्धांत, किस राज्य को कितना मिलेगा, केंद्र को कितना मिलेगा, तथा वे सिद्धांत जो प्रदाय स्थान के शासित करते हैं, वो सब नियम यही लोग सिफारिश करेंगे, यही जीएसटी काउंसिल ही बनाएगी, वही इसको लागू करने का प्रयास। आवर्त की वह अवसीमा जिसके नीचे माल सेवा कर और सेवा कर छूट प्रदान की जा सकेगी, यह भी शामिल रहेगा। प्लस माल और सेवा कर के समूह के साथ दरें जिनके अंतर्गत न्यूनतम दरें भी शामिल होंगी, मतलब 0 स्लैब का होगा, किसी में 0% लगेगा, किसी में 5%, किसी में 12, किसी में 28, किसी में 18, तो ये स्लैब भी बनाएंगे और उसी स्लैब में वस्तुओं को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे कि ये वाले में इतना टैक्स हम लगाएंगे। किसी प्राकृतिक विपत्ति या आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए कोई विशेष दर लगाई जा सकती है। जैसे मान लीजिए कहीं भूकंप वगैरह आ गया, पैसे की ज्यादा जरूरत है तो पेट्रोल पर 50 पैसे अलग से लगा दिए कि ये 50 पैसा जो आएगा
ये केवल वहीं भूकंप वालों के लिए जो पीड़ित हैं उनको दिया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध भी यहां पे किया जा सकता है, यानी कि स्पेशल राज्य का दर्जा इनको प्राप्त है तो इनको कुछ अलग से छूट दी जा सकती है। जैसे पॉलिसी वगैरह कुछ आएगी तो 90% हिस्सा केंद्र सरकार, 10% हिस्सा ये लोग खर्च करेंगे, जबकि नॉर्मली क्या होता है 60% हिस्सा केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकार को खर्च करना पड़ता है। तो अलग अलग इसमें सिस्टम रहेगा। माल और सेवा कर से संबंधित कोई अन्य विषय जो परिषद द्वारा विनिश्चित किया जाए वो सब इसमें क्या होगा, शामिल होगा। तो ये सब जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया गया और ये बताया गया कि वो कितना पावर है, कितना काम करेगी, रिकमेंडेशन कहां लगाएगी, टैक्स कब लगा सकती है, उसके सदस्य कौन होंगे, यानी कि पूरा पूरा गठन राष्ट्रपति करेगा। सारी बातें इस आर्टिकल 279A में जीएसटी काउंसिल के बारे में बताएगी, जो कि 101वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो फिर से मुलाकात करेंगे आर्टिकल 280 वित्त आयोग पर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिंदास। मिलते हैं कल रात 9 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।